जब एक पाकिस्तानी प्लेयर ने बिग बैश लीग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उस रात उसका फोन साइलेंट मोड पर था। अगले दिन उसे नेशनल स्क्वाड ग्रुप चैट से निकाल दिया गया, और वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, ये एक अनसेड वॉर थी, PSL वर्सेस फॉरिजन लीग्स। और इस जंग में हर साइलेंस के पीछे एक स्क्रीम छुपी हुई थी। 2024 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट में एक अजीब सी थकान छाई हुई थी। बाबर आजम कैप्टनसी से गया, शाहीन अफरीदी इंजरी के बाद फॉर्म में नहीं था, और नए प्लेयर सिलेक्शन कमेटी के मजे बने हुए थे। लेकिन जो असली तूफान था वो मीडिया में कवर नहीं हुआ। पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स फॉरिजन लीग्स ज्वाइन कर रहे थे और PCB सिर्फ देख रहा था। PSL के अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल रहा था। वो जज्बा आहिस्ता आहिस्ता BBL, IL T20 और SA20 के लोकल रूम्स में शिफ्ट हो रहा था। एक सीनियर एनालिस्ट ने लिखा, PSL इज नो लॉन्गर द ड्रीम, इट्स बिकम द बैकअप प्लान। और उसी वक्त एक लीक्ड इमेज सामने आई जिसमें PCB के इंटरनल ट्रैकर पर लिखा था, 10 प्लेयर्स आर एक्टिवली नेगोशिएटिंग विद फॉरिजन फ्रेंचाइजीज। अब सवाल ये नहीं था कि प्लेयर्स जा रहे हैं, सवाल ये था कि क्यों जा रहे हैं। एक यंग बैट्समैन जिसे मुल्तान सुल्तान्स ने 3 साल तक बेंच पे रखा, उसे BBL ने ट्रायल के लिए बुला लिया। वहाँ उसे 20 मिनट की बैटिंग प्रैक्टिस दी गई और अगले दिन $70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ऑफर। उसी वक्त PSL के ड्राफ्ट में उसका नाम विड्रॉ कर लिया गया। कोई ट्वीट नहीं, कोई पोस्ट नहीं, सिर्फ एक क्वाइट एग्जिट। क्या ये लॉयल्टी की कमी थी या इज्जत की तलाश? और ये बात सिर्फ एक प्लेयर तक महदूद नहीं थी। 10 से ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स ने फॉरिजन कॉन्ट्रैक्ट या स्काउटिंग ऑफर पे साइन किया, और वो भी बिना PCB को बताए। अब इस पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि अब आएगा वो ट्विस्ट जहां बोर्ड ने बदला लेना शुरू किया। एक एनोनिमस सोर्स की तरफ से एक ईमेल लीक किया जाता है, डिसओबीडिएंट प्लेयर्स वॉच लिस्ट। ये लिस्ट किसी भी मीडिया हाउस ने रिपोर्ट नहीं की, लेकिन उसमें कुछ नेम्स थे जिन्होंने फॉरिजन लीग्स के ऑफर एक्सेप्ट किए और उन्हें PSL से चुपके से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। नाम थे हसन नवाज, मोहम्मद हारिस और जमान खान। और एक नाम जो सबसे छुपा हुआ था वो था शादाब खान। वो प्लेयर जो पहले हर PSL एड कैंपेन का चेहरा होते थे, अब उनको मीडिया से दूर रखा जा रहा था। ये रिवेंज नहीं था, ये कंट्रोल का गेम था। PCB ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, मगर ग्राउंड रियलिटी बदल चुकी थी। एक थ्योरी पॉपुलर होती है, प्लेयर्स जिन्होंने फॉरिजन लीग साइन किए उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लोएस्ट ग्रेड दिया गया। और जब फैंस ने सवाल उठाया तो जवाब सिर्फ ये मिला, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। इनसाइडर्स ने बताया कि PCB की मैनेजमेंट प्लेयर्स को फॉरिजन लीग्स के नाम से डराती थी। तुम बाहर जाओगे लेकिन नेशनल टीम भूल जाओ। लेकिन जब दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी ने बिग बैश खेला और 4 विकेट्स लिए, तभी उनका ट्वीट आया, जहां इज्जत मिले वही घर लगता है। और ये ट्वीट वायरल हो गया। अब ये सवाल उठता है, क्या PCB PSL को बेचने के लिए खुद अपने प्लेयर्स को छोड़ रहा है? 15 जनवरी 2025 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में PCB चेयरमैन से सवाल किया गया, क्या आपको लगता है PSL अभी भी प्लेयर्स का टॉप प्रायोरिटी है? उसने मुस्कुरा कर कहा, क्रिकेट इज चेंजिंग, लॉयल्टी भी। लेकिन इस मुस्कुराहट के नीचे एक और कहानी थी। एक हफ्ते बाद एक वीडियो लीक होती है, ड्रेसिंग रूम के अंदर का मूवमेंट, जहां एक सीनियर प्लेयर चिल्ला रहा होता है, यहाँ सिर्फ पैसे की बात होती है, पैशन की नहीं। उसी वक्त वहाँ खड़े एक जूनियर प्लेयर ने जवाब दिया, तो फिर पैसे साउथ अफ्रीका लीग दे रहा है, पैशन वहाँ ही ले जाएंगे। वो वीडियो फौरन डिलीट कर दी गई, लेकिन डिलीट होने से पहले 100 बंदों ने उसे देख लिया था। इस सीन को याद रखना, आगे इसके कॉन्सिक्वेंस देखोगे। फॉरिजन लीग्स का क्रेज अब सिर्फ ऑप्शन का सवाल नहीं रहा, ये रेपुटेशन और आइडेंटिटी का मसला बन गया है। क्या पाकिस्तानी प्लेयर सिर्फ डोमेस्टिक ब्रांड बनकर रह गया है या उनका टैलेंट ग्लोबल एसेट बन चुका है? एक PSL इंसाइडर ने ऑफ रिकॉर्ड बोला, हम अपनी लीग को सेल कर रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स अपने फ्यूचर को सेव कर रहे हैं। और फिर आया वो वक्त जब एक प्लेयर ने फॉरिजन लीग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे PSL से ज्यादा इज्जत SA20 में मिलती है।
ये वो जुमला था जो पीसीबी के अंदर आग की तरह फैला। एक दिन लाहौर के एक ट्रेनिंग कैंप में पीसीबी के कोचेस ने एक नेट सेशन बैन कर दिया। वजह उन प्लेयर्स ने डिसिप्लिन तोड़ा जो फ्रीजन लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट में थे। वो प्लेयर्स पिच पे रेडी थे, पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट सब पहना हुआ, और उन्हें बोला गया यू आर नॉट अलाउड हेयर एनीमोर। एक प्लेयर ने साइलेंटली अपना गियर उतारा और ट्रेनिंग ग्राउंड से चला भी गया। उसने दोबारा मुड़कर नहीं देखा, ना टीम ना पाकिस्तान। अगर पाकिस्तानी लीग के अपने हीरोज उसे छोड़कर जा रहे हैं तो क्या पीछे बाकी कुछ बचा है? क्या पीएसएल सिर्फ एक टैग बनकर रह गया है या अब भी उसमें वो जुनून जिंदा है? एक वक्त था जब पीएसएल का मतलब था पाकिस्तान की इज्जत। अब सवाल ये है, क्या इज्जत वहाँ होती है जहाँ पैसे मिलते हैं या वहाँ जहाँ आपका फैन बेस रो रहा होता है? तो अब आप यहाँ पर क्या कहते हैं? क्या पीसीबी ने खुद अपनी लीग को कमजोर किया? कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है किस तरह से कुछ प्लेयर्स को पीएसएल से साइलेंटली बैन किया गया, जैसे मोहम्मद इरफान और इसी तरह के और भी प्लेयर्स। ये वीडियो चैनल पर पहले से अपलोडेड है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसके बाद वो देख लीजिएगा। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।